हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में देखने वाले मैथ का वीवीआई क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात करें। अब यहाँ पूछा है यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन क्या है? यूक्लिड विभाजन जैसे हम लोग भाग देते हैं तो उसमें क्या होता है? भाजक होता है, भाज्य होता है और भागफल होता है और शेष होता है ना। तो उन्होंने यूक्लिड ने बोला था कि यदि भाज्य के बराबर करना है तो भाजक गुने भागफल प्लस शेष करना पड़ेगा। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। अब इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है ना। यही होता है यूक्लिड विभाजन। यही क्या होता है? यूक्लिड विभाजन। तो चलिए देखते हैं इसको। अब इसको लिखेंगे क्या चीज? जब एचसीएफ पूछेगा तो जो छोटा है छोटका से भाग देंगे बड़का में, छोटका से किस में देंगे? बड़ा वाला में भाग देंगे। तो क्या होगा? 255 भागा देंगे किस में? 867 में। अब देखिए कितना बर्तन कटता है? 3 से लगाइए। कितना बर्तन? 3 से। तो 3 5 15, 15 1 16, 3 दूना 6 1 7। ठीक है। अब इसको घटाइए तो 2 बचेगा, 0 बचेगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना। क्या शेष बराबर 0 आया? नहीं आया। तो हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन क्या कहता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर नोट इक्वल टू 0, आर नोट इक्वल टू 0। और जब आर नोट इक्वल टू 0 होगा तो आगे बढ़ते जाएंगे जब तक 0 ना हो जाए। 102 से भागा किस में देंगे? ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया है ना। तब 255 में भाग देंगे। 255 में भाग देंगे तो 2 मतलब लगेगा, 2 दूना 4, 10 दूना 20। ठीक है। इसको घटाइए कितना आएगा? 1 आएगा, 5 आएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे? फिर से आर बराबर 0 नहीं आया, मतलब शेषफल 0 नहीं आया तो क्या करेंगे? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आर जो है 0 के बराबर नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे। अब 51 से भाग देंगे 102 में तो 2 मतलब कट जाएगा, 51 दूना 102 कट गया है ना। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसीलिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर और आर बराबर 0, आर बराबर 0। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा हमारा 51। एचसीएफ कितना हो जाएगा? 51 है ना। एचसीएफ हमारा 51 हो जाएगा। ये हमारा आंसर। ठीक है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन दे दिए प्रैक्टिस के लिए, तब इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है एलसीएम 72 और 126 का दिया हुआ है 504 है, तो एचसीएफ निकालिए कितना का? 72 और 126 का मान बताइए। ठीक है ना। तो इससे पहले देखने से पहले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसको देखिए। लिखा हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। एलसीएम गुने एचसीएफ कहने का मतलब, दो संख्याओं का गुणनफल करने का मतलब होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा हमारा पहली संख्या, हो जाएगा दूसरी संख्या। ठीक है। एलसीएम तो दिया हुआ है और एचसीएफ हमसे पूछा है। फार्मूला पहले लगाएंगे। फार्मूला क्या लगेगा? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या अब बराबर क्या आ जाएगा? एलसीएम गुने एचसीएफ। तो पहली संख्या कितना है? 72 गुने 126 बराबर एलसीएम कितना है? 504। एचसीएफ हमसे पूछा है तो एचसीएफ लिख देंगे जैसे है वैसे ही। ठीक है ना। अब इसको भाग दीजिए तो भाग देंगे कितना मतलब कटेगा? 4 मतलब ही कट जाएगा है ना। 6 तक 24 के 4 हो जाएगा, बचा 48 से 2 50 हो जाएगा। अब इसके बाद ये 4 से कटेगा, 4 एकम 4। ठीक है। अब उसके बाद 3 बचेगा तो 8 चक 32, 18 चक 32। तो कितना हो जाएगा? एचसीएफ। इसीलिए एचसीएफ हो जाएगा हमारा 18। ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। इसका प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर दे दिए, तो इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है जांच करें कि n बिलोंग्स टू n के लिए 15 पर पावर n का इकाई अंक शून्य होगा। अब बताओ, यदि आपको n बिलोंग्स टू n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, यानी n जो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है। यानी कि n का वैल्यू 1 से शुरू करेंगे और इन्फिनाइट तक जाएंगे। ठीक है। अब इसको क्या कर लेंगे हम लोग? जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग मान लेंगे क्या चीज? Pn बराबर 15 पर पावर n, Pn बराबर 15 पर पावर n। अब इसको क्या करेंगे? नेचुरल नंबर रखेंगे। तो नेचुरल नंबर में क्या क्या आता है? 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 डॉट 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 यही सब आता है ना। हम लोग पहले रखेंगे 1 रखेंगे तो कितना जाएगा? 15 पर पावर 1 यानी 15। ठीक है। उसी प्रकार P2 रखेंगे, P2 तो कितना होगा? 15 पर पावर 2 बराबर 225। ठीक है ना। उसी प्रकार P3 रखेंगे, P3 यानी 15 पर पावर 3 है ना। तो कितना जाएगा? 15 5 75 के 5 है ना। 15 दूना 30 और 7 37 हो जाएगा। 15 दूना 30 3 33। देखो तो इसका इकाई अंक शून्य है, इकाई अंक शून्य नहीं है। हमसे पूछा क्या था? क्या इकाई अंक शून्य होगा? तो लिखेंगे इकाई अंक शून्य नहीं होगा। इकाई अंक शून्य नहीं होगा, हो गया है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, इसलिए इसको बता दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में है सिद्ध करें √3 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको हर साल एग्जाम में पूछ देता है। सिद्ध करें अपरिमेय संख्या है ना। √2 रहे या तो +1 प्लस √2 रहे, सब अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हर बार एग्जाम में दे देता है। तो आपको इसको भी समझना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको 2 नंबर लेने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है। तो समझिए, जब भी आपको क्वेश्चन दिया रहा है कि सिद्ध करें अपरिमेय संख्या, तो सबसे पहले आप क्या करना है? आपको मान लेना है कि जो लिखा हुआ है, माना कि
2√3 माइनस √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या। अब जब परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा, इसीलिए परिमेय संख्या क्या होता है, पी बटा क्यू के रूप में होता है, तो इसको लिखेंगे पी बटा क्यू, पी बटा क्यू है ना। अभी पी बटा क्यू जो है इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। अब क्या करेंगे, जब भी दोनों तरफ रूट रहे तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो कर दीजिए दोनों तरफ स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों पर क्या है, रूट है, दोनों पर रूट है, तो रूट से बाहर लाने के लिए क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं। तो करिए, तो √3 माइनस √2 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी बटा क्यू का स्क्वायर। अब देखो तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b, ठीक है, बराबर पी स्क्वायर बटन क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। अब इसको हल करिएगा, क्या होगा, रूट से सॉरी स्क्वायर से रूट हटेगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर से रूट हटेगा तो 2 हो जाएगा, -2। और यदि रूट के अंदर है तो दोनों क्या होता है, गुना हो जाता है, 3 दूना 6, 3 दूना 6 बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बटा में क्यू स्क्वायर। अभी दोनों जोड़िए कितना होगा, 5 माइनस 2√6 बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, जो परिमेय संख्या एक तरफ कर देते हैं, जैसे 5 क्या है, परिमेय संख्या है, √6 क्या है, अपरिमेय संख्या, और इधर जो पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर ये भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को एक तरफ और परिमेय संख्या को एक तरफ लिखिए, तो क्या होगा, 5। ये माइनस में तो उसको इधर धर लेंगे तो हो जाएगा प्लस में, इसको लाएंगे तो माइनस में, इधर हो जाएगा क्या चीज, पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2√6। अब इसको एलसीएम लीजिए, तो इसका एलसीएम क्या होगा, क्यू स्क्वायर, 5 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2√6 है ना। अब इसको क्या करिएगा, देखिए तो इसका जो है इधर से देखिएगा, इधर क्या है, इधर ई वाला हाथ किस क्या कहते हैं इसको, बायां हाथ है ना, तो बायां पक्ष में क्या है, परिमेय है, और दायां पक्ष में अपरिमेय है। तो लिखेंगे हमारा दिया समीकरण, दिया हुआ समीकरण में बायां पक्ष परिमेय संख्या तथा दायां पक्ष अपरिमेय संख्या। यदि आपका एक तरफ परिमेय एक तरफ अपरिमेय हो जाए तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय ही आएगा, तो इसको लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है कि √3 माइनस √2 एक परिमेय संख्या है। जब ये हमारा मानना गलत हो गया कि परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा, तो इसीलिए √3 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आपको इधर दिया हुआ प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन, तो इसको प्रैक्टिस, ये क्वेश्चन है द्विघात समीकरण से। तो द्विघात समीकरण का पहले सूत्र समझते हैं। द्विघात सूत्र का सूत्र क्या होता है, द्विघात सूत्र जो है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद है, ax² + bx + c के शून्यक है, अल्फा और बीटा इसका क्या है, शून्यक है, इसका क्या है, शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a होता है, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला। द्विघात सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर x होता है, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर x होता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र है जो कि आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर जो एग्जाम में पूछ दिया तो याद रहेगा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसको देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है √अंडर अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा, और क्यू का होता है क्या चीज, अल्फा प्लस बीटा का होल की -3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का तो आपको पता ही है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, लेकिन माइनस का तो वैल्यू होता नहीं है, प्लस में होता है, इसको क्या कर दें, इस फार्मूला को यहाँ यूज कर लें, ठीक है। अब इस पे जो क्वेश्चन है उसको समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, लिखा है द्विघात बहुपद 5x² - 4 - 8x के शून्य की ज्ञात करें, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, शून्य निकालते हैं। शून्य निकालने के लिए सबसे पहले इसको सीधा करके लिखते हैं, क्योंकि उल्टा लिखा हुआ है, तो 5x² - 8x - 4, और यदि आपसे पूछता है शून्य तो जो समीकरण दिया हुआ उतना बराबर ले लेंगे 0, ठीक है। अब इसको देखो, मने मन इसको गुना करेंगे, 5 × 20 तो 5x², इसको जोड़ के घटा के कितना आना चाहिए, -8x आना चाहिए, और गुना करके 20 होना चाहिए, तो -10x प्लस 2x प्लस -4 बराबर हो जाएगा 0। अब दोनों में 5 कॉमन ले लेंगे तो 5x, तो x - 2, अब प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x - 2, ठीक है, बराबर 0, तो x - 2 5x प्लस 2 बराबर हो जाएगा 0। अब इसको देखिए तो x - 2 बराबर 0 करेंगे एक बार, उसके बाद 5x प्लस 2 बराबर करेंगे 0 एक बार, ठीक है ना, तो x बराबर 2 हो जाएगा, और 5x बराबर -2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2 बटा 5। यही हमारा होता है शून्य, क्या होता है, शून्य, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
यहाँ पर दिया हुआ है यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस 6 के शून्यक है। कहने का मतलब है कि अल्फा और बीटा जो है, अल्फा और बीटा जो है इसका शून्यक है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए। तो बी का वैल्यू कितना है, 3 है, ए बी सी है ना। अब बटा में कितना है, 2 हो जाएगा तो माइनस में। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए, यानी कि 6/2 तक कट जाएगा तो कितना बचेगा, 3। अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -3/2, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया, 3। अब इस क्वेश्चन को समझिए, यही क्वेश्चन हमसे पूछा है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो देखिए फार्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर देखिए इसका फार्मूला यूज करिए, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -3/2 का स्क्वायर माइनस 2 गुने अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, 3। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। अब बटा में 4, माइनस माइनस 2 बार गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद माइनस कितना हो जाएगा, 6। इसका एलसीएम लीजिए, 4 माइनस 6 चौक 24, 6 चौक 24, घट के कितना आ जाएगा, घट के आ जाएगा 15/4। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, है ना। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा का देख लीजिए, दूसरा का दिया हुआ है अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। तो ऐसा क्वेश्चन देगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम हो जाएगा। जब अल्फा इंटू बीटा एलसीएम हो जाएगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए तो फिर से फार्मूला आ गया कि नहीं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फिर से सेम फार्मूला है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब बटा अल्फा इंटू बीटा, सॉरी यहाँ पर 2 है ना, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू कितना है, -3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 गुने 3 हो जाएगा। अब बटा कितना हो जाएगा, 3। अब इसको जब हल किए तो कितना हो जाएगा, -9, तो प्लस 9 हो जाएगा, बटा में 4 -6, अब बटा में 3। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4, है ना। तो 9 माइनस 6 चौक 24, अब बटा में हो जाएगा 3, ठीक है। अब इसके बाद नहीं कुछ तो नीचे में 1 होगा, तो ये वाला 1 ऊपर के साथ जाएगा गुना में। तो इसको पहले लिख लीजिए पूरा अच्छा से। इसको हो जाएगा कितना हो जाएगा, -15 था ना, सॉरी। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, -15 बटा में 4, अब बटा में 3, नहीं कुछ तो नीचे में 1 है, ये जाएगा ऊपर, कितना हो जाएगा 15, अब बटा में 4 गुने 3, 3 से कटेगा 5 मरतब, कितना हो जाएगा -5/4, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। उम्मीद करते हैं दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और इस फार्मूला को आपको याद रखे थे। द्विघात समीकरण यानी शून्य निकालने देखे थे। अब देखेंगे हम लोग त्रिघात समीकरण, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक है, तो फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b बटा ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c बटा ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -b बटा ए होता है ना। ये आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा, यदि शून्यक दिया रहेगा तो आपको इस फार्मूला पे रखना पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार त्रिघात बहुपद का एक फार्मूला होता है, क्या चीज, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू x प्लस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 0। अब इसमें से एक क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि px बराबर दिया हुआ है x³ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 2, gx बराबर दिया हुआ है x माइनस 1। तो हमसे पूछा है कि भागफल और शेषफल बताइए, भागफल और शेषफल बताइए। तो सबसे पहले हम लोग भाग देंगे, तो भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, x माइनस 1 से भाग दीजिए कितना में, x³ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 2, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जब भी ऐसा आपको भाग मिले तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको काटने की कोशिश करिए, इसमें कितना गुना किया जाए ताकि x³ आ जाए। तो x में एगो x है तो उसमें x² मिलाएंगे तभी x³ आएगा, है ना। तो इसमें गुना कर दीजिए कितना, x²। अब इसको गुना करेंगे तो x गुने x² कितना हो जाएगा, x³ हो जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस में, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 1 गुने x², तो कितना हो जाएगा x², ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, जुटेगा तो दोनों कट जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये देखिए तो माइनस में क्या है, प्लस में, तो घट के कितना आएगा 2x²। अब प्लस कितना हो जाएगा 4x प्लस 2। अब देखिए तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, चाहिए हमको माइनस, तो यहाँ पर भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। अब इसमें कितना गुना करो ताकि 2x² आ जाए, क्योंकि इसी को काटना, इधर नहीं जाना है ना। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 2 नहीं है, और इसमें x² है तो एक ही x है, तो इसमें x गुना कर दिए तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2x, तो गुना हो जाएगा -2x², ठीक है। माइनस माइनस प्लस, 1 गुने 2x करेंगे तो 2x। अब इसके देखिए माइनस में तो हो जाएगा प्लस, ये प्लस में तो माइनस, ये दोनों कट जाएगा, घटेगा कितना बचेगा 2x प्लस 2, ठीक है। अब इसमें से गुना करो, इसमें कितना गुना करेंगे तो कितना जाएगा 2x, तो कितना जाएगा प्लस 2 है ना। तो यहाँ क्या जाएगा 2x माइनस प्लस माइनस 2, ठीक है, माइनस हो जाएगा, ये क्या जाएगा प्लस, ये दोनों कटेगा और ये दोनों क्या जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इसका भागफल कितना आ गया, भागफल कितना आ गया, देखिए तो भागफल यही है हमारा। तो भागफल आ गया हमारा x² माइनस 2x प्लस 2, और इसका शेषफल कितना आ गया, शेषफल, ठीक है ना, शेषफल कितना आ जाएगा 4। यही हमारा क्या जाएगा आंसर। क्वेश्चन है जो कि इस फॉर्मूले पे आधारित है ना। इस क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 3 शून्यांक वाले त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। त्रिघात मतलब क्या होता है, घात 3 होना चाहिए, त्रिघात मतलब घात 3 होना चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे क्या है,
त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या लिखा है, शून्यांक है। शून्यांक मतलब अल्फा बराबर दिया हुआ है 1 और बीटा बराबर दिया हुआ है 2 और गामा बराबर दे रखा है 3। अब देखिए फॉर्मूला में क्या क्या पूछा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछा है, तो निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी कि 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। उसी प्रकार दूसरा क्रम क्या पूछा, अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा, तो इसको भी निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। अब देखिए तो अल्फा का वैल्यू कितना है 1, बीटा का वैल्यू 2 प्लस बीटा का 2 और गामा का 3 प्लस गामा का 3 अल्फा का 1। अब इसको देखो 2 गुने 1 करेंगे 2 हो जाएगा, 2 दूना 2 तिया 6 हो जाएगा और 3 एकम 3, 6 3 9 2 11 11 हो गया। उसी प्रकार अगला क्या पूछा है, इसमें फॉर्मूला में क्या दिया हुआ, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है ना। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा लिखिए कितना जाएगा, 1 गुने 2 गुने 3 यानी कि 6। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं फार्मूला, इसीलिए त्रिघात बहुपद बराबर हो जाएगा एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 0। ठीक है, ये तो हमारा फार्मूला हो गया। अब इस पर जिसका मान निकालना है इसका उसमें पुट कर देंगे, तो रख दीजिए एक्स क्यू माइनस इतना का वैल्यू देखिए कितना लाए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना है 6 है ना, तो कितना हो जाएगा 6 एक्स स्क्वायर प्लस उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा का वैल्यू कितना लाए 11, तो ये हो जाएगा हमारा 11x। और देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस नहीं इंटू है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है ना, तो इसका वैल्यू कितना लाए 6 प्लस में क्या हो जाएगा 6 बराबर 0। यही हमारा क्या हो जाएगा त्रिघात बहुपद। एक क्वेश्चन आपको इस टाइप का भी रहेगा जिसमें आपको 2 समीकरण दिया रहेगा और पूछेगा आपसे x का और y का मान बताइए। आपको 3 विधि से पूछेगा, पहला प्रतिस्थापन विधि, बृहद्गुणन विधि, विलोपन विधि। तो चलिए समझते हैं एक करके। पहले समझते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि क्या है, पहले इसको क्या करिए, जो समीकरण दिया हो उसको 1 मान लीजिए और दूसरा को 2 मान लीजिए, ठीक है ना। अब इसको लिखिए कितना, जब भी आपसे कोई पूछ रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल करिए तो इसी समीकरण से, समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 से x का या y का मान निकाल लेना है ना। तो निकालिए 8x प्लस 5y बराबर 9, ठीक है ना। अब इसमें से x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना जाएगा 8x बराबर 9 माइनस 5y, तो x बराबर कितना जाएगा 9 माइनस 5y बटा में 8, समीकरण 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यदि हम समीकरण 1 से निकालेंगे वैल्यू तो समीकरण 2 में रखेंगे और 2 से निकालेंगे तो समीकरण 1 में रखेंगे। तो क्या रखेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर है ना, x का मान रखने पर तो कितना जाएगा 3x प्लस 2y बराबर 4, समीकरण 2। x का मान रखेंगे तो 3 गुने कितना जाएगा 9 माइनस 5y और बटा में 8 बराबर प्लस 2y बराबर कितना जाएगा 4। अब इसका एलसीएम लेते हैं 8, 3 गुना हो जाएगा इससे 9 27 माइनस 15y और प्लस कितना होगा 8 दूना 16y, क्योंकि एलसीएम नहीं है नहीं कुछ यहाँ एक से भागा देंगे तो 8 से मतलब कटेगा, 8 से गुना हो जाएगा बराबर कितना जाएगा 4, ठीक है ना। इसको घटा के लिखेंगे तो कितना जाएगा 27 प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 32 और चौक 32 गुना कर देंगे क्रॉस, है ना। अब इसके बाद क्या होगा, इसको घटा दिए ले जाएगा, कितना जाएगा 32 माइनस 27 तो कितना होगा 5, y का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया, है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, y का वैल्यू समीकरण जो 3 निकाले थे उसमें पुट करेंगे। तो समीकरण 3 से तो समीकरण 3 में कितना है x बराबर 9 माइनस 5y बटा 8 बटा में 8, है ना। तो 9 माइनस 5 गुने कितना जाएगा 5 बटा में 8, तो 9 माइनस 5 बचे 25 बटा में 8 तो कितना जाएगा माइनस 16 बटा 8, कटेगा तो 2 मरतों तो x का वैल्यू कितना जाएगा -2 और y का वैल्यू 5, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से कितना है, x का वैल्यू -2 है और y का वैल्यू 5 है, ठीक है। उम्मीद करते हैं प्रतिस्थापन विधि आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं बृहद्गुणन विधि में क्या करना पड़ता है, तो चलिए देखते हैं। बृहद्गुणन विधि में जो समीकरण दिया हुआ उस समीकरण में जो इधर का वैल्यू इसके साइड ला देंगे, इसका इधर लाएंगे तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, है ना। तो 8x प्लस 5y इसको इधर लाएंगे, प्लस में 9 है तो इधर आएगा क्या होगा माइनस में 9 बराबर 0। समीकरण यहाँ पर मान लेते हैं 3 क्योंकि पहले से 1 और 2 मान रखें, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको भी रखेंगे तो कितना जाएगा 3x प्लस 2y 4 इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या जाएगा माइनस में बराबर 0, समीकरण 4, समीकरण क्या जाएगा 4, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको इस तरह से रखेंगे। अब लेंगे x का मान, तो x को रखेंगे पहले, ठीक है ना। पहले x लेंगे उसके बाद y लेंगे उसके बाद 1 को लेंगे। तो यहाँ पर x लेंगे, x को हटा दीजिए, x को हटाइए तो क्या होगा, इसको झाप लीजिए तो कितना जाएगा, ये दोनों बचेगा 4 को, इसको क्रॉस गुना करिए 5 गुने 4 5 गुने -4, ठीक है ना। आई दोनों गुना करके घटा दीजिए तो -2 गुने -9, क्योंकि माइनस तो घटाना है और ये -9 है ये ऑलरेडी। उसके बाद रखेंगे y को, है ना। y को रखेंगे तो y को झाप लीजिए। अब यहाँ और यहाँ बचा हुआ, तो इसको क्या करिएगा, यहाँ पर उल्टा थोड़ा गुना कर दीजिएगा तो 9 गुने 3 तो कितना होगा -9 गुने
3 माइनस हो जाएगा। अब इसको उल्टा गुना करेंगे तो 8 गुने -4, ठीक है ना। अब बराबर, अब देखिए तो इसमें नहीं कुछ तो 1 बचा हुआ है ना, क्या बचा हुआ है 1, यहाँ पर रखेंगे 1। अब बटा में इसको झापेंगे और 8 गुने 2 करेंगे, 8 गुने 2 और इधर गुना करेंगे 5 गुने 3, 5 गुने 3, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 18 हो जाएगा, बराबर y बराबर 9 27 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 32 हो जाएगा, ठीक है। बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा 16 माइनस 15, 16 माइनस 15, ठीक है ना। अब इसको यहाँ घटा करके लिखिए तो कितना आता है x बटा, इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा, 18 में से -20 जाएगा तो कितना बचेगा -2 बचेगा, है ना। तो यहाँ पर -2 बनेगा। उसके बाद यहाँ देखिए तो y बटा -27 प्लस 32 है तो यहाँ हो जाएगा y बटा, घटेगा तो 5 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बटा 1 आएगा। अब क्या करेंगे, इतना बराबर भी 1 बराबर इतना करेंगे और इतना बराबर भी इतना करेंगे, कितना हो जाएगा x बराबर -2 बराबर 1। उसी प्रकार y बटा 5 बराबर 1, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्रॉस गुना होगा तो -2 और इसमें भी गुना करेंगे तो 5। देखिए तो फिर से वही आंसर आ गया, जो आंसर आया था प्रतिस्थापन विधि में वही आंसर बरस गुणन विधि में दिया। चलिए समझते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या करना है, विलोपन विधि में आपको जो समीकरण दिया उसको एक जगह लिखना है। तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, फर्स्ट तथा सेकंड से समीकरण 1 कितना है 8x प्लस 5y बराबर 9, समीकरण 1। 3x प्लस 2y बराबर 4, समीकरण 2। अब आपको बता दें कि जब विलोपन विधि पूछता है तो आपको पता है कि विलोपन विधि में नाम में विलुप्त है, यानी कि किसी अचर को यानी x को या तो फिर y को आपको विलुप्त कर देना है। तो देखिए यहाँ पर आपको जिसको भी विलुप्त करना है उसकी संख्या को इसमें गुना कर दो और उलट दो, यानी कि इसका वाला इसमें और इसका वाला इसमें। इसमें क्या करते हैं 2 गुना कर देते हैं, इसमें 5 गुना कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें से देखना क्या है, यदि चिन्ह समान होगा यानी प्लस प्लस है या तो माइनस माइनस है, तब उस स्थिति में क्या होगा घटेगा, है ना। तो घटा दीजिए, घट गया 8 दूना 16 पंतिया 15, घट के कितना आएगा x, ये दोनों कटेगा 9 दूना 18 4 5 20, तो कितना आएगा -2, x का वैल्यू कितना आ गया -2। अब क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे, आपका मर्जी समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 कितना है 8x प्लस 5y बराबर 9, समीकरण 1, है ना। 8 गुने कितना देगा -2 प्लस 5y बराबर 9, ठीक है। 8 दूना 16 प्लस 5y बराबर 9। अब इसको 16 को उधर ले जाएंगे, कितना होगा 5y बराबर 9 प्लस 16, तो 5y बराबर हो जाएगा 25, तो 5 5 25, तो y का वैल्यू कितना आ गया 5। उसके बाद x का वैल्यू कितना है -2। उम्मीद करते हैं आपको सारी विधि समझ में अच्छे से आया होगा, ठीक है। पीछे का क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देंगे, जब तक के लिए जय हिंद।